रामभद्राचार्य महाराज की तूफानी भविष्यवाणियां। भारत की तकदीर में क्या क्या लिखा है, 2024 से 2038 तक क्या क्या होना तय है। अब क्या पीओके और यूसीसी की बारी है। सूरत की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आधुनिकता के इस दौर में देखिए भविष्यवाणी करने का सिलसिला अब तक जारी है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत की पावन धरा सदैव ऋषि मुनि, तपस्वी और संतों की जन्मस्थली और कर्म भूमि दोनों रही है और इस कारण भारत के कण कण में दैवीय शक्तियों का वास है। आलम यह है कि आज जिस रफ्तार से मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्य संपन्न हो रहे हैं, उसी का प्रभाव है कि आज विश्व पटल पर भारत को उसकी खोई हुई पहचान हासिल हुई है। आज विश्व जगत में भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और विरासत का दायरा बढ़ता जा रहा है। विदेशी भी हिंदुत्व की आध्यात्मिक दुनिया से खुद को जोड़ रहे हैं। हिंदू बहुल हिंदुस्तान को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठ रही है। और गौर करने वाली बात ये कि बीते 9 सालों में बदलते भारत की तस्वीर में पीएम मोदी की सत्ता, सनातन परंपरा का उत्थान और भारत की आर्थिक तरक्की और विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत, ये सब कुछ अब नए भारत की नई तस्वीर में नजर आता है। और अब ये तस्वीर आने वाले कुछ सालों में 360 डिग्री घूमने वाली है, क्योंकि अब बारी है पीओके और एक देश एक कानून की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, अब की बार सूरत की धरती से जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी सामने आई है। दुनिया जानती है कि जगत गुरु जब कभी भविष्य को लेकर कोई संकेत देते हैं, कोई भविष्यवाणी करते, कुछ भी बोलते हैं तो वो सच निकलती है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इस समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने जब कभी कुछ कहा है, लोगों ने उसे हकीकत में होता हुआ पाया है। इनके लिए कहा जाता है कि ना खुद लिख सकते हैं, ना ही आंखों से पढ़ सकते हैं, केवल सुनकर इन्होंने पूरी उम्र ज्ञान अर्जित किया, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई और आज मौजूदा समय में 22 भाषाओं के जानकार और 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ज्ञान के तप से मिलने वाली दैवी शक्तियों के बल पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इनकी तमाम भविष्यवाणियां 100% सत्य निकली हैं। 14 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने मोदी को देश का भविष्य बता दिया था। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बता दिया था कि फिर से सत्ता में आएंगे और आज 2024 को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पीएम मोदी इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। इन्हीं की गवाही ने राम मंदिर निर्माण कार्य में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने कोर्ट के समक्ष मंदिर के अस्तित्व को लेकर ऐसे प्रमाण रखे। उसी का नतीजा है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता से हो रहा है। और अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। दरअसल बीते दिनों सूरत पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य ने सनातन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में देखिए सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में जगत गुरु ने श्री रामचरितमानस को लेकर समान नागरिक संहिता और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी बात कही। इस सनातन संवाद में कई लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए जगत गुरु महाराज ने ये बताया कि धारा 370 हटाया, 3 तलाक पर रोक लगी, श्री राम जन्म मंदिर का प्रस्ताव भी जैसे कई चुनौतियां कार्य संपन्न हो चुके हैं और अब 2024 के बाद श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, गौ माता को राष्ट्र प्राणी और समान नागरिक संहिता जैसे कई श्रेष्ठ कार्य की अब तैयारी है। पाकिस्तान का हत्याया हुआ कश्मीर हम हिंदुस्तानियों को कब मिलेगा और कब एक देश एक कानून लागू होगा, इन्हीं 2 सवालों के जवाब का इंतजार देखिए देश की जनता एक लंबे समय से कर रही है। पीओके, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने धोखे से अपने कब्जे में ले रखा है और जिस पर देखिए पाकिस्तानी हुकूमत सालों से कहर ढा रही है और आज उसी पीओके की घर वापसी का समय आ चुका है। डगे की चोट पर इस बार स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 से लेकर 2038 तक में पाकिस्तान की वापसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना बिल्कुल तय है। जगत गुरु इसको लेकर ये कहते हैं, धारा 370 हटाना, 3 तलाक पर रोक, श्री राम मंदिर निर्माण का प्रशस्त जैसे कई चुनौती कार्य हो गए हैं। अब 2024 के बाद श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी और समान नागरिक संहिता जैसे कई श्रेष्ठ कार्य की तैयारी है। 2024 से 2038 के बीच पाकिस्तान ने जो कश्मीर हत्याया हुआ था वो भी हिंदुस्तान को मिल जाएगा।
तो रामभद्राचार्य जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज बात कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता, जिसका मतलब ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो। मसला शादी का हो, तलाक का हो, गोद लेने की प्रक्रिया हो, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया हो, या फिर संपत्ति बंटवारे की, इन मसलों पर एक कानून लागू होगा जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष कानून। अभी तक देखिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। और मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का देखिए अपना पर्सनल लॉ है। जबकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अब देखिए इन कानून के तहत महिलाओं और पुरुषों को भी समान अधिकार मिलेगा, यानी कि लिंग के आधार पर अब तक जो भेदभाव होता आया है आगे वो बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाते हैं उनके लिए तो देखिए जगत गुरु की ये जो भविष्यवाणी है कि यकीनन उनके लिए तकलीफ भरी रहेगी। लेकिन हम उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहेंगे कि क्या जब देश एक है तो फिर उस देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ध्यान का हम सम्मान करते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए और हर समाज के लिए काम कर रहे हैं और हर समाज के व्यक्ति को इस बयान का सम्मान करना चाहिए। और प्रधानमंत्री की का जो सोच है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अब हर समाज को जो है वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है वो देश से जुड़ना है और राष्ट्र से जुड़ना है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन इस बार मैं ये चाहूँगा कि मुसलमानों को ये दिखा देना चाहिए कि मुसलमान देश के साथ है और राष्ट्र के साथ है, और जो पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करेगी मुसलमान उसे वोट देगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बयान दिया है और हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। खूबसूरत बयान उनका ही है और एक बहुत बड़े लीडर और खुले दिल के लीडर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है। और ऐसा बयान जो है वो मैं तो नहीं समझता किसी लीडर की तरफ से कभी आया हो कि इस तरह से उन्होंने कहा हो कि चाहे हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये हम सब के लिए काम करेंगे। और ख़ासतौर से जो उन्होंने हमें बीजेपी के जो लीडर से कहा है, अपील की है कि सबसे मिले, ये ना देखे कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया। आमतौर पर देखा ही जाता है वोट पॉलिटिक्स चलती है, वोट अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, यही चला आया है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको उलट दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है। लेकिन बस इसमें ये कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि खराब हो जाती है और अपोजिशन को बहाना मिल जाता है। बड़ा खुशाइन बयान है। अगर इस तरह वज़ीर आज़म इस तरह अगर सारे तबकात को लेकर के, सारे स्टेट की आवाम को, पसमंदा मुसलमान को, पसमंदा तबकात को साथ लेकर चलें तो उनकी हुकूमत और मजबूत होगी और बेहतर होगी। मोदी साहब से या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इससे किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जो नफ़रत की लहर हो रही है और जो इस तरह से मॉब लफ्ज़ी के साथ जो भी शिकायत आ रही है, इस वजह से मुसलमान मुतनफ़िर है। वरना मुसलमान को तो यहाँ सही शासक हो और जो उनकी खिदमत करे, उनकी तमाम तकलीफ़ को सुने और उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए और उनको हर मामला में साथ लेकर चला जाए, तो मुसलमान किसी एक पार्टी का कोई मरून मिन्नत नहीं है। जो उसके लिए फ़ायदे के लिए काम करेगा, मुसलमान उसका साथ देगा और मुल्क की तामीर और तरक्की का जिसके अंदर जिसका अहम किरदार होगा, मुसलमान उसके साथ होगा। उससे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोदी जी के इस कथन का स्वागत तो ज़रूर करता हूँ,
लेकिन मोदी जी को आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके 8 साल कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का आपने विश्वास जीता नहीं है, ख़ास तौर पे विश्वास खोया है। नारा ज़रूर लगा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये वास्तविकता है, ग्रास रूट की सत्यता है, ज़मीनी हकीकत है कि 8 साल मोदी जी के राजकाल में ख़ास तौर पे अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हों,